समाज ने संतों का चित्रण अपनी सुविधा और अपने स्वार्थ के हिसाब से करा है। आप किसी दुकान में जाइएगा जहां मालिक सिख हो, वहां निश्चित रूप से गुरु नानक साहब का वहां पे चित्र लगा होगा और ये बहुत अच्छी बात है। पर आप उसमें देखिएगा कि आशीर्वाद की मुद्रा में उनका हाथ कैसे दिखाया है। उनका हाथ एकदम सुकोमल दिखाया है, जबकि नानक साहब ने जिंदगी भर क्या करा था? यात्राएं करी थी और यात्राओं से वापस आते थे तो क्या करते थे? खेती करते थे। किसान के हाथ देखिए कैसे होते हैं। लेकिन अगर हमने दिखा दिया कि ये आदमी कितना कर्मठ था, कितना जुझारू था, कितना मेहनती था, तो फिर हमें भी तो हम उनका हाथ ऐसे दिखाते हैं जैसे बच्चे का कोमल सुकोमल हाथ हो। आज दिवाली है, राम सीता की आप पुरानी प्रतिमाएं देखिएगा या चित्र देखिएगा, वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे जिन्होंने 14 साल जंगल में गुजारे हैं। उनकी खाल कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? उनका पूरा शरीर कैसा होगा? पर आप देखिए चित्रण कैसा करते हैं। हमें कभी यह बताया ही नहीं जाता कि अध्यात्म का मतलब ही संघर्ष है। वहां ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये लोग तो आराम कर रहे थे, ये तो आराम कर रहे थे। अरे भाई, 14 साल जंगल में, कितनी जगह तो चेहरे पर निशान पड़ गए होंगे, स्कार्स, वही जो सूरमा का पदक होते हैं। वो कभी दिखाए गए आज तक? रंग गोरा रह जाएगा, और क्या गोरा गोरा रंग दिखा देते हैं। कपड़े ऐसे दिखाते हैं कि बस अभी अभी जा करके मॉल से निकाल करके पहने हैं। जो जंगल में भटक रहे हैं उनके वस्त्र कैसे होंगे? कभी दिखाए गए? तो हमें पता नहीं चलने पाता ना कि अध्यात्म का मतलब ही संघर्ष होता है। आपको दिखाया जाता कि देखिए सीता जी कैसे संघर्ष कर रही हैं, तो महिलाओं में भी कुछ संघर्ष का भाव आता। आपको सीता जी का संघर्ष कभी दिखाया ही नहीं जाता। आपको दिखाया जाता है सुकोमल बस खड़ी आशीर्वाद भर देने को। उनके तो चेहरे पे गर्जना है। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावण पीछे हट गया। रावण तिनके से तो नहीं पीछे हटने वाला था। का तेज कुछ ऐसा था कि थर्रा गया था, रावण पीछे हटा था। जो असली बात हुई होगी वो समझो। कुछ बात रही होगी ना कि इतने दिन वहां पे रही और रावण हाथ नहीं लगाने पाया। तो 14 बरस की वनवासिनी स्त्री है, उन्होंने तेज अपना जागृत करा है। वो तेज हमें कभी दिखाया जाता है? और तो और छोड़ दीजिए, कभी आप देखिएगा, आप बस कृष्ण अर्जुन लिख के आप अभी गूगल कर लीजिए, इमेजेस लिख दीजिए, उसमें अर्जुन ऐसे आते हैं माने हाथ हाथ उनके ऐसे ऐसे मुलायम मुलायम कि जैसे कोई रसोइया कि जिसने जिंदगी में कभी कड़ाही से ज्यादा वजनी कुछ उठाया ना हो। और वहां उनकी प्रत्यंचा की टंकार, और कृष्ण उनको क्या बोल रहे? महाबाहो। और महाबाहो के बाहु देखिएगा जो हमारी प्रतिमाएं रहती हैं उनमें कैसे रहते हैं। हमें यह जानने ही नहीं दिया जाता कि यह मामला मजबूत लोगों का है, तो हमारी कमजोरी को ठिकाना मिल जाता है। हम छुपे रह जाते हैं। सबके चेहरे ऐसे ऐसे, अब बस यही तो कर रहे थे जिंदगी में, तभी तो इतना कुछ कर पाए। अब बुद्ध 12 साल जब तक जिए तब तक भटकते रहे, लेकिन आपको दिखाया क्या जाएगा हमेशा
कि बैठे हुए हैं, और बैठना तो छोड़ दो, लेटे हुए हैं। जैसे विष्णु की शेषनाग वाली मुद्रा दिखाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही है कि बुद्ध भी ऐसे लेटे। अरे लेटने का कब मौका मिलता था? पर जिन लोगों की जिंदगी लेटे लेटे गुजर रही है, वो यही देखना चाहते हैं कि बुद्ध भी लेटे हुए थे। कभी बुद्ध का संघर्ष दिखाया? कभी उस आदमी का तड़पता हुआ चेहरा दिखाया? और बुद्ध बहुत तड़पे थे, पर हमें बुद्ध का तड़पता चेहरा कभी दिखाया नहीं जाता। दिखाया जाता है? ये गड़बड़ है ना। हमें तो ये दिखाया जाता है तो बस शांति में थे, शांति में थे, शांति में थे, शांति वाले लोग थे। एक छवि पकड़ ली है शांत, और बस साफ साफ। शांत वांत कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, जूझना पड़ता है, टूट जाते हो भीतर से, तब जाकर के आत्मा उठती है। इतना नहीं होता है। और वो जो शांति वाली छवि बना ली है, उससे सब बहुरूपियों का काम आसान हो गया। उनको पता है कि शांत अपने आप को दिखा दो तो संत कहला जाओगे, तो सब शांत होकर ऐसे बैठ जाते हैं और जाते महाराज महाराज महाराज। शांत, दूसरा स्थिर, ऐसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बोलते हैं ये पांव क्यों हिलाते हैं बात करते वक्त? इससे पता चलता है कि इनका चित्त भी स्थिर नहीं है। कभी ना 5 घंटे बैठना तो पता चलेगा कि क्रैम्प्स आते हैं, पांव हिलाने पड़ते हैं, नहीं तो पांव वहीं पे जम जाएंगे। पर तुम झूठी छवियां पकड़कर बैठ गए हो, बिना कुछ बोले बिना कुछ करे भी 5 घंटे कहीं बैठ करके देख लो कि पूरा शरीर कैसे जाम होता है। शरीर हिलाना पड़ता है जबरदस्ती ताकि चलता रहे। और ये एक दिन की बात नहीं है, जब महीने में 25 दिन बैठना पड़ता है ना, तो उसके बाद हड्डियां, मांसपेशियां, खासतौर पे अगर इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, सब जाम हो जाती हैं। अपर बॉडी तो फिर भी चलती है, ये चल रहे हैं। पांव का क्या करें? तो पांव चलाने भी पड़ते हैं। पर यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि बात करना भी एक संघर्ष है। कोई बताएगा नहीं ना, तो आपको तो ही बता दिया गया है, बस वो पालथी मार के बैठे हैं। लोटस पोज। काहे का लोटस? सच्चाई खुरदुरी होती है, और सच्चाई की खुदराहट से ना हमारी खाल छिल जाएगी। तो हमें सच्चाई एकदम कोमल करके दिखा दी जाती है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं वैसे ही। जहां देखो तुम अवतारों को, वहां सफा चट, क्लीन शेवन। जंगल में कहां से मिलता था उनको उस तरह, और वो भी रोज रोज की एकदम साफ। सोच के देखो। पर बुद्धि का तो अध्यात्म में कोई स्थान होता ही नहीं ना। आपको उनकी असली शक्ल दिखा दी जाए तो अब सोचिए सचमुच कैसी होगी। उनके व्यक्तित्व के एक एक तत्व में उनके संघर्ष की गाथा होगी। चेहरे पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर। और जब ऐसा होता है ना, तब आंखों में तेज होता है। वो सब हमें दिखाया नहीं जाता, तो हम भी कोमल 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 बन के घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूं, वो जब खुद बोल रहे हैं सब जग जलता देख के दिया हुआ कबीर उदास और दिया कबीरा रोए। अरे कभी उनको रोते हुए भी तो दिखा दो ना। नहीं दिखाते, और वो बहुत रोते थे, मुझे पता है। क्यों नहीं दिखाते उनको रोते हुए? क्योंकि उनकी रोती हुई शक्ल हमारे सुख में डूबी हुई शक्ल पर तमाचा हो जाएगी। वो आदमी रो रहा है और तुम ठहाके मार रहे हो, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी उनकी रोती हुई शक्ल, तो तुम उनकी शक्ल ऐसे दिखाते हो कि वो तो शांत बैठे हैं। बिल्कुल शांत नहीं बैठते। अध्यात्म बहुत रुलाता है। सच्ची जिंदगी जीना माने टूटना।
है ना, आग का दरिया डूब के जाना, आग का दरिया हो ना हो, अपने आंसुओं का दरिया जरूर होता है। वो सब कभी नहीं बताया जाता। बोल देंगे वो तो भगवान थे तो उनके पास दिव्य शक्ति थी तो उन्होंने एक पल में भस्म कर दिया। मेहनत करते हैं, एक पल में कुछ नहीं हो जाता। वो मेहनत हम मानना नहीं चाहते कि की गई तो हम कह देते हैं भगवान थे, दिव्य शक्ति थी, एक पल में भस्म कर दिया। अगर भस्म किया तो बहुत मेहनत करके किया, दिव्य शक्ति से कुछ नहीं भस्म कर दिया। हम उस मेहनत के तथ्य को बिल्कुल अस्वीकार कर देना चाहते हैं। मान लिया उन्होंने मेहनत करी थी तो हमें भी करनी पड़ेगी ना। तो तब ये मान लो कि वो तो बस उन्होंने अभिमंत्रित बाण चलाया और मार दिया, तो मर गया वो। हमें हमारे ज्ञानियों का, ऋषियों का कराहता हुआ चेहरा चाहिए, ललकारता हुआ चेहरा चाहिए, टूटता हुआ चेहरा चाहिए। और हम देखना चाहते हैं कि जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी वो कौन सी चीज है जो भीतर जुड़ी हुई रहती है, उसी को आत्मा कहते हैं।